आज हम एक गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और इस रहस्य को जान लेने के बाद आप जो भी पाना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जीवन में धन, प्यार, मान सम्मान, अच्छी सेहत और साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये एक प्राचीन रहस्य है जिसे हमेशा से छिपा कर रखा गया और धीरे धीरे ये परतों में दबता चला गया और इसने एक अनबूझ पहेली का रूप ले लिया। जो तो इसे जान गया उसने वो सब पा लिया जिसको पाने की कल्पना हजरत हर इंसान रखता है। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। हे माँ काली शक्ति दे, हे माँ काली भक्ति दे, हे माँ काली शक्ति दे, हे माँ काली भक्ति दे। ज्ञान दे मुझे ध्यान दे, चरणों में तू स्थान दे। दुष्टों का संहार कर, भक्तों का उद्धार कर। हे माँ तू है कल्याणी, हे माँ तू तो सब जाने। तेरी महिमा अपरंपार, आठों सिद्धि तेरे द्वार। ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। हर इंसान का जन्म एक खास क्षमता या शक्ति के साथ होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा, पर यह शक्ति ईश्वर ने हर इंसान को दी है और वह शक्ति है कुछ भी पा लेने की शक्ति। तो आइए हम इसके बारे में और गहराई से बात करते हैं। जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है आकर्षण की शक्ति। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक उसी तरह एक विशेष चुंबकीय शक्ति हम सबके भीतर होती है। जरूरत है तो उसे जानने, समझने और उसका विकास करने की। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप अपनी सभी संतानों से एक जैसा प्रेम करते हैं, परंतु किसी एक संतान पर उन्हें विशेष स्नेह होता है। इसी तरह कक्षा में कुछ छात्र अपने शिक्षकों का विशेष स्नेह प्राप्त करते हैं। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में कुछ लोग सभी के अधिक प्रिय होते हैं। तो ऐसा क्या विशेष होता है इन लोगों में? यह भी तो हम सबकी तरह इंसान ही होते हैं। जो लोग समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लेते हैं वे या तो जन्मजात इस रहस्यमय ऊर्जा को धारण किए रहते हैं या फिर समय के साथ इस ऊर्जा को विकसित कर समाज में अपना एक अलग रुतबा कायम करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये ऊर्जा, ये चुंबकीय शक्ति जो हमारे भीतर कहीं दबी हुई है वो उभर कर सामने आ सके और हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकें। हमें करना बस इतना भर है कि सिर्फ नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से बचना है और पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हम अगर पूरी तरह से ऐसा कर पाए तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। दूसरा काम हमें ये करना है कि जिस भी चीज को हम पाना चाहते हैं हमें हर पल पूरे दिल से यही मानना चाहिए कि वो चीज हमारे पास ही है। अगर धन चाहिए तो अपने मन में स्थापित कर लें कि आप एक धनिक हो। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अपने आप को दुनिया का सबसे स्वस्थ मनुष्य मान के चलें। विद्या पाना चाहते हैं तो विदूषक, और प्यार चाहिए तो अपने आप को हर पल प्रेम में घिरा हुआ महसूस करो। आप जिस भी वस्तु को पूरी शक्ति या पूरी क्षमता के साथ अपने मन से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी। आपकी सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी कन्विक्शन यानी आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ काम किया है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। वे इस रहस्य से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि सबसे मुश्किल काम है मन की कंडीशनिंग या मन को साधना। हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता और किसी भी एक विषय वस्तु पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। जब तक मन 100% नहीं टिकेगा तब तक आकर्षण की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हर शक्ति के लिए, हर देवी या देवता के लिए एक आह्वान किया और उनके स्वरूप, रंग आदि पर विचार किया।
शक्ति के लिए हनुमान, धन के लिए लक्ष्मी, विद्या के लिए सरस्वती आदि के ध्यान और विधि की परंपरा स्थापित की। जैसे हम सिर्फ इमली के बारे में सोचने भर से अपने मुंह में खट्टापन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही इन देवी देवताओं का ध्यान भर करने से हम अपने भीतर वैसी ही शक्ति या ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकते हैं। ये सब हमारे मन का ही खेल है। तो हमारे पूर्वजों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और अपने जीवन को संपन्न और खुशहाल बनाने में सफल हुए। तो दोस्तों, आज हमने आकर्षण की शक्ति या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की। हमने जाना कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं महज एक संजोग भर नहीं है। हम किन लोगों से मिलेंगे, कहाँ काम करेंगे, जिंदगी कैसे बिताएंगे, ये सब हमने जाने या अनजाने खुद ही निर्धारित कर लिया है। हम जो भी हैं उसके रचयिता हम ही हैं। इस धरती का दूसरा नाम माया नगरी भी है। यहाँ हम जो भी चाहे कर सकते हैं, जो भी चाहे पा सकते हैं। आज हम जो भी हैं अपनी जाने अनजाने सोते जागते की गई कल्पनाओं की वजह से ही है। कुछ कल्पनाओं में हम इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति भर देते हैं कि वो कब साकार होकर हमारे सामने आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, हमने आज इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। याद रखें कि शक्ति को धारण करके सही मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन कार्य है और जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है उसका पतन भी निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जनमानस के कल्याण के लिए करता है वो हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है और हमेशा पूजनीय रहता है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपका दोस्त सुधीर।